कराची में डाकू राज शहरी बेयारू मददगार 24 घंटे में 3 शहरी जाने गवा बैठे। औरंगी में डाकू के फायरिंग से दुकान में बैठा शख्स कत्ल। 2 बच्चों का बाप आसिफ बैंक से दुकान पहुंचा। ताकुब में आते डाकू ने मुजाहमत पर गोलियां मार दी। गुज़िश्ता शाम न्यू कराची में नौजवान आमिर और अंडा मोड़ पर 70 साल शख्स हामिद को डाकू ने मौत के घाट उतार डाला। दावे बेकार, इक़दामात बेसूद। कराची में माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम्स का शैतान आज़ाद। डाकुओं ने 24 रोज में 14 शहरियों की जान ले ली। रवा बरस 3 माह में जाँ बाक अफराद की तादाद 53 हो गई। फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। मकतूलीन में 2 सारा बच्ची, 3 खवातीन और 5 तालिब इल्म भी शामिल। पुलिस एहलकार, क्रिकेटर, 2 फूड डिलीवरी राइडर और सिक्योरिटी गार्ड भी गोलियों का निशाना बने। 2 रिक्शा ड्राइवर, 2 टेलर मास्टर, कारपेंटर, फल और फूल फरोश भी डाकुओं से ना बच सके। मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जजेस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में यकीन दहानी कहा कि जजेस को खतूत में मशकूक केमिकल मिलने की तहकीकात जारी है। महंगाई बेरोजगारी में कमी के लिए दिन रात काविशें करना है। माशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। IMF का एक प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA निजकारी के लिए तयशुदा शेड्यूल पर अमल होगा। तमाम तर तवज्जो मईशत पर है। मुल्क है तो सियासत और सियासतदान है। मईशत और सियासत की नज़र नहीं करना। मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। वज़ीर इत्तलात ततारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा शहबाज शरीफ उम्मीद का नाम है, उनकी क़यादत मसाइल हल करेंगे। ब्लूमबर्ग ने महंगाई कम होकर 15% पर आने की पेशगोई की। एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया है। अलायंस में कितनी जमात हैं ये नहीं पता। बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, मैदे में जलन है। माजी में कुछ हुआ हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मालिज डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू। कहा कि बुशरा बीबी की तबीयत 100% ठीक नहीं, तफसीली टेस्ट होने चाहिए। उम्मीद है जल्द इजाज़त मिल जाएगी। अस्मा बुखारी कहती हैं कि पेम्स के 4 डॉक्टर्स ने तफसीली चेकअप कर लिया, जहर देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। वाज़े हो गया दोनों मियाँ बीवी आदतन छूटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब से उम्रे की दावत। वली अहद से मुलाकात तय होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब रवाना। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, पेंशन इस्लाहत की जाए। आलमी बैंक ने भी मुतालबा पाकिस्तान के सामने रख दिया। तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। तवानाई मसनूआत, टेलीकम्युनिकेशन, मालियाती खदमात और दीगर की खपत पर ज़ाती इनकम टैक्स विल होल्डिंग चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। हुकूमती मुस्बत पॉलिसीज पर सरमायाकारों का इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में 660 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 68,416 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट हुजम में भी तकरीबन 1% का इजाफा। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में गैर एलानिया लोड शेडिंग। 5 बिजली कंपनी पर 25 करोड़ जुर्माना। नेपरा के मुताबिक कंपनियां सार्फिन को बिजली फराहम करने में नाकाम रहीं। गुज़िश्ता साल सितंबर में शोकॉस नोटिस भेजा था। बिजली कंपनीज को दिफा का मौका दिया गया। तकसीम कार कंपनियों का सिस्टम नाकिस निकला।
साइफर केस से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत ईद उल फितर के बाद 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की कि इससे पहले किसी एक पार्टी को ईदी मिलनी चाहिए। साइफर केस में सजाएं मुअत्तल कर दी जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मकालमा किया कि आप सजा मुअत्तल करके क्या करना है, मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। दहशतगर्द तंजीम टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अफगान इंतजामिया कलअदम टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। जो ही तहकीकात मुकम्मल हुए मीडिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने तमाम बाहमी रवाबित चैनल को बहाल कर लिया है। ईरानी सदर के जल्द दौरे की तवक्को है। आलमी अदालत का फैसला न मानने पर इसराइल का मुहासबा होना चाहिए। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी सफ़री मुआशी से सफारतकारी मिशन पर इस्लामाबाद पहुँच गए। आला सतह का वक्त भी मेहदी सफ़री के हमरा पहुँचा। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान पाकिस्तानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी सदर के मुजव्वज़ दौरा पाकिस्तान से कबल मफाहमत की याददाश्तों को हतमी शक्ल देंगे। अल्बानिया में ट्रैफिक हादसा, 8 पाकिस्तानी जान बहक। यूनान से इटली जाने वाले पाकिस्तानियों की गाड़ी मॉन्टेनेग्रो के करीब दरिया में जा गिरी। यूनानी हुकाम के मुताबिक ड्राइवर नशे के बायस गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा। मरने वाले अफराद गुजरावाला और गुजरात के रहायशी थे। यूनानी और अल्बानी पुलिस का एजेंडों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। एटमी प्रोग्राम के खालिक कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रमज़ान मुबारक के एहतराम में जलसे के बजाय सादगी से तकरीबात। पीपल्स पार्टी के ज़िला हेडक्वार्टर्स में कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का एहतमाम। भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो को गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद तारीखी गलती का असाला कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर आसिफ अली जरदारी का भुट्टो को खराज अकीदत 45वीं बरसी पर पैगाम में कहा कि उनका मुल्क और अवाम से इश्क हमारी मिरास है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की खदमात बेमिसाल है। इत्मीनान है कि निज़ाम इंसाफ ने शहादत में अपने किरदार का एतराफ़ किया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में डब्बा बंद दूध की फराहमी प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। बाहिमी इश्तराक कार जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी बैंक का अवामी फलाह और बहबूद के मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूँगा। टोबा टेक सिंह कत्ल केस की तहकीकात। वीडियो बनाने वाला भाई और भाभी सिर्फ कत्ल छुपाने के मुर्तकिब करार। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कहा कि मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। इलाका मजिस्ट्रेट का शहबाज और समीरा बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। दफा 201 के तहत जुर्म छुपाने पर ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल कैद है। कोट अद्दू में अब्बास शख्स का जज्बाती फेल। एतकाफ में बैठे 13 साला लड़के को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम तनवीर खुद भी मस्जिद में एतकाफ में बैठा था। ज्यादती के बाद एतकाफ छोड़कर मुल्तान भाग निकला। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। महंगाई से सताए कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। आटे की कीमत में फी किलो 16 रुपए तक कमी कर दी गई।
गंदम 5 रुपए सस्ती होकर 87 रुपए फी किलो हो गई। फी किलो आटा 107 रुपए का हो गया। कमिश्नर ने रमजान की सरकारी फहरिस्त में आटे की कीमत 123 रुपए मुकर्रर की थी। जोड़िया बाजार में 50 किलो की बोरी 5300 रुपए की हो गई। ईद की तैयारियां हमारी माशाल्लाह से आधी हो चुकी हैं और आधी हम जोरों शोर से कर रहे हैं। शॉपिंग चल रही है सारी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। हम शुरू से ही आ रहे हैं, पहले दिन से। मैं बाबा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। अभी हमने ड्रेस ले लिए हैं अपने ईद के लिए, बैंगल्स ले लिए हैं, हेयर बैंड्स वगैरह। मुल्क में ईद खरीदारी को फास्ट गियर लग गया। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। शॉपिंग सेंटर्स में तिर धरने की जगह तक ना बच सकी। दिन में गर्मी के बायस शाम के वक्त खरीदारी का रुझान। फैमिलीज खरीदारी के दौरान बाजारों में रोज़ा अफ्तार करने लगी। खरीदार ईद के लिए पुरजोश, मगर बढ़ती महंगाई से नाला। ईद उल फितर में 4 रोज़ तातीलात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद 10 से 13 अप्रैल छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर 10 से 13 अप्रैल तक बंद रहेंगे, जबकि हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले इदारों में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। फलस्तीनियों पर इसराइली मसालों में शिद्दत। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। रफा में रात भर बारूद की बारिश। डीर अल बला और अल-मगासी कैंप पर भी वहशियाना हमले। खान यूनिस से मुतादिद घरों को निशाना बना डाला। इसराइली जारियत में शहादतों की मजमूई तादाद 33,000 तक जा पहुंचे। ईरान में 2 पुलिस मिलिट्री पोस्टों पर हमले। 11 सिक्योरिटी एहलकार जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारे गए। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला के मुताबिक जैश उल अदल ने रासिक और चाबहार में चेक पोस्टों को निशाना बनाया। फोर्सेस ने दोनों हमले नाकाम बना दिए। तमाम हमलावर मारे गए। स्वीडन में मौसम बहार के दौरान बर्फबारी तूफान। सब्ज पत्ते सफेदी में ढक गए। अवाम घंटों मोटरवे पर फंसे रहे। 14,000 घर बिजली से महरूम। इसीलिए तो आजम खान इतने बड़े छक्के लगाता है। शादाब खान का विकेट कीपर बैटर की एनर्जी की तारीफ करते हुए तबसरा। काकोल एकेडमी में खिलाड़ियों की रस्साकशी की वीडियो शेयर कर दी। और थाईलैंड में बढ़ती बंदरगर्दी के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। बैंकॉक समेत कई शहरों में पकड़ धकड़। बंदरों की बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। हजारों बंदरों को पिंजरों में बंद कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।